वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मंजूर सरहदी न्यूज़ इनको चैनल से। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क की माशियत और मुल्क की इकानमी इंतहाई ख़राब है। और आपको मालूम है कि IMF की टीम जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है और माशी तौर पर दिवालिया के करीब होने वाला था, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए और इस सिलसिले में हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी परेशान है और इस सोच में है कि किस तरह मुल्क इस क्राइसिस से निकलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर कानूनदान मोहतरम जनाब तनवीर अहमद दीन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और साथ ही इकानमी पर भी इनकी बड़ी नज़र है और उसको समझते हैं। हमने इनको दावत दी है, इनसे बातचीत करते हैं कि जो माशी सूरत हाल है उससे कैसे निकला जाए। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सरहदी साहब, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरहदी साहब, आपने एक इतना अहम सवाल जो पूछा, जिस सवाल का ताल्लुक हमारे मुल्क की जो 70 साल 75 साल की जो तारीख है उसके साथ इस सवाल का जवाब वाबस्ता है, क्योंकि हमारा मुल्क पहले तो ये बताइएगा कि हम सुनते आ रहे हैं 75 साल से मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, मुल्क नाजुक दौर से खड़ा है, मंदाई मुश्किल दुराई पर खड़ा है। वो दुराया, वो मोड़, वो कौन सा है, कब ठीक होगा, इतना तंग है, वो मोड़ कैसा है? जरा मैं सरहदी साहब कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि हमारे मुल्क के साथ कुछ लोग इस तरह के जो मीडिया के ऊपर, आजकल आपको पता है पहले प्रिंट मीडिया था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं कि लोगों के दरमियान, लोगों के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाए। देखें, महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत के अंदर परेशानियां शुरू से थी, लेकिन उनको हुकाम बाला, हुक्मरान या पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी रूलर होते थे वो बैठ के लोगों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उसका कोई ना कोई वे आउट निकाल देते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, मायूसी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं क्या उससे ज़्यादा मुश्किल दौर है? क्या जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, क्या हमारे पास कौन सा एसेट था, खाने को नहीं था? कौन से हमारे पास इदारे थे, कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स थी, कौन से ऐसे हमारे पास जो हमारी जो ये कौमी जो इस तरह की इदारे सासे मुझे बताएं, स्टेट बैंक नहीं था। लेकिन हमने सरवाइव किया, हमने मुल्क के अंदर अपना एक नाम पैदा किया करते कर। ठीक है, हमारे इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो हम बात करेंगे सियासत में नहीं करेंगे, हम मुल्क की सतह पे बात करेंगे, शहरी होने के नाते, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये अदारे हमारे, ये मुल्क है तो हम है, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। क्योंकि हमारे इस मुल्क का जो है अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के साथ नाम पे बना हुआ है। तो इसलिए इस मुल्क के लिए हमें मुहब्बत वतन होकर सोचना चाहिए, पहले हम शहरियों को, फिर उसके बाद हम हुक्मरानों पे या जो भी इसमें हमारे जो मुलाजिम हैं उन पे। अब आपने सवाल किया जी कि ये जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, मैंने आपको बताया कि मीडिया के ऊपर इस तरह के एंटी स्टेट लोग बैठे होते हैं कि जो फेसबुक पे, बाकी चीज़ों पे इस तरह की अफरा तफरी फैलाते हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है इस तरह का इंतशार, हालांकि मायूसी नहीं होनी चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी मुश्किलात से पहले भी निकले, अल्लाह पाक हमें फिर भी निकालेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो करना क्या है, उस करने के लिए मैं आज आप अपनी तरफ से मेरी जो राय है, जो मेरी तरफ से, जो मेरे ज़हन में जो बातें, वो मैं अवाम के साथ आपकी चैनल की विसातत से मैं शेयर करूंगा। सरहदी साहब, सबसे पहले बात यह है कि कर्ज जो है जी, पाकिस्तान शुरू से लेके आज तक जो हमारी नेट पे आप चेक कर लें, जो इकानमी के जो एक्सपर्ट हैं, जो इकानमिस्ट हैं, जो मईशत को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो देख लें कि हमारा शुरू का जब पाकिस्तान 1947 से बना है, आज 2023 जा रही है, तो हमने कितना कर्ज लिया है, किन किन अदवार में लिया है, किस तरह लिया है, हम उस पर नहीं जाते, कितना वापस किया है। अब बेसिक ये देखना है कि जी मैं आपको दो आज फार्मूले बता रहा हूँ कि आप अगर हमने इसमें से निकलना है तो उसके लिए 2 फार्मूले ये मेरे हैं। वो ये पहली बात ये है जी कि आपने कर्ज नहीं लेना,
कर्ज नहीं लेना, अपने वसाइल पर। दूसरा, कर्ज किस तरह अदा करना है, जो हमारा कर्ज सबका है वो किस तरह अदा करना है, और मौजूदा कर्ज नहीं लेना। उसके लिए हमें मईशी तौर पे इमरजेंसी से निकलना होगा, और इमरजेंसी मईशत जिसको कहते हैं ना, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। हमने अपने अशराफिया ने, हमने हमारे जितने भी पाकिस्तान के इदारे, वो इदारे अपने जितने भी अशराफिया के फंड है उनको कट करें। अगर उनके पास 10 गाड़ियां हैं वो 1 गाड़ी में करें, क्योंकि हम उस मुल्क, हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमारे मुल्क के अंदर जो है शाना जिंदगी हमारे हुक्मरान भी गुजार रहे हैं। हमारे जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी ऊपर से लेके नीचे तक, बड़ा सख्त जुमला में बोल रहा हूँ, सही बात है, 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 50 गाड़ियां सिक्योरिटी के नाम पे ये कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसको कट करें। पुलिस की ड्यूटियों को देखें, हमारी डीजल पेट्रोल को देखें, हमारे बिल्डिंगों को देखें, हमारे बंगलों को देखें। हमारे सिर्फ हम कहने के लिए करते हैं, लेकिन अवाम नहीं कर सकती। जिस वक्त तक हमारे हुक्मरान, हमारे शराफिया, ये 100 वजीर हमने रखे हुए, 100 मजीद किस हैसियत में रखे हुए, इनको गवर्नमेंट क्या खर्चा नहीं दे रही गवर्नमेंट की तरफ। ये सारा कुछ कट करना, हेलीकॉप्टर, ये जो भी है जी, किसी का भी, मैं कहता हूँ कोई हुकूमत भी है, इनमें से निकले। हमारा मुल्क अगर पॉलिटिकल देखें, शुरू में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा कुछ टाइम के लिए, 1 जून जब खत्म हुई, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद हमारे मुल्क में एक आइन बना। उस आइन के बाद हमने कितनी दफा ट्राई की कि हमारा जो जमहूरियत परवान चढ़े, जो जमहूरियत को हम आपस में लड़ गए, हमने जमहूरियत के नाम पे। आज इलेक्शन की हम बात करें, मुझे ये बताएं, क्या गेट नंबर 4 को भी देखते सर, मैं कहता हूँ, क्या मुझे ये बताएं कि कोई नई आने वाली गवर्नमेंट हमें इस कर्ज से निकाल सकती है? मुझे इस चीज का कोई जवाब दे दे। कोई नहीं निकाल सकता। हर हुकूमत आती है, अपने इलेक्शन के ऊपर कितना खर्च होता है, क्या हमें कोई इस तरह, मैं कहता हूँ उनको इलेक्शन के लिए ठीक है, हमारा प्रोसेस है, जमहूरी तरीकाकार है, लेकिन अगर हमें इन मुश्किलात में से ये नहीं निकाल सकते तो क्यों हमारा कौम का, हमारा पैसा, हमारे टैक्सों का कलेक्ट किया पैसा ये इस पे सर्व करते हैं? इसके लिए चाहिए पहले आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की क्रॉस दी बोर्ड बैठ के कहें जी कि हमने कर्ज नहीं लेना, हमने अपने जितने खर्चे हैं वो खत्म करने हैं। हमने, हमारे मुशीरों ने, हमारे वजीर, अब मुझे भी बताएं, इतने बड़े बड़े बंगले जी, इन्होंने इतने बड़े बड़े ये जो एससीडीसी रह रहे हैं, नाम नहीं, मैं कहता हूँ सर, किसी का आप नाम नहीं लेते। हम कहते हैं जिन सरकारी, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 3 नाम मैंने आपको बताए, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे नुमाइंदे। इनको चाहिए, खुदारा अगर आप इस कौम के लिए सिंसियर हैं तो आप ऊपर से नीचे जमीन पे आए, आप जमीन पे आए, आप जाके बाजार से पता करें कि एक गरीब आदमी, 1000 रुपया कमाने वाला आदमी 1000 रुपए का वो जो ऑयल खाने का नहीं ले सकता, डालडा खाने का नहीं ले सकता, 251 रुपए का पेट्रोल है, और इसी तरह आप देखें ये किस तरह वो करेगा, गैस की क्या हालत है। मैं जी कहता हूँ ये वो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें। आप जाके नीचे बैठे, उनको क्या पता है कि जो लोग आपके उसमें बैठे हुए हैं, जिनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, कर्जा वो लेते हैं, खा के वो जितने भी लोग हैं वो चले जाते हैं। मैं कहता हूँ इसके लिए भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कर्जा किसने लिया था, किस गवर्नमेंट ने लिया था, किधर खर्च हुआ था, और आज तक ये अवाम जो है उसका भुगत रही है। सही बात। आप सर और कर्जा ना ले, अपनी जितनी भी बाहर से, ठीक है मैं कहता हूँ इमदाद लेते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, जो भी आपके जो नेबर्स हैं, जो इर्द गिर्द आपके कंट्री है, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके साथ, हमारे मुल्क के साथ अच्छे। बेकारी की कोई नहीं सर, बेकारी मैं कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का वो वाहिद मुल्क है, वो वाहिद कंट्री है कि जो इस वक्त एटमी कुव्वत रखता है। उसको हमारी जो इज्जत है वो हम आपस में लड़ने की वजह से, हम घर की देखें, घर के अंदर जब लड़ाई होगी तो बाहर के लोग आपको अच्छी निगाह से, अच्छी इज्जत से नहीं देखेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने घर को मजबूत करें, अपने घर की जड़ों को मजबूत करें, अपने घर की दीवारों को मजबूत करें। ये मुल्क हमारा घर है, इस मुल्क की सरहदें हमारी दीवारें हैं, इस मुल्क के जो भी इसके अंदर इदारे हैं वो हमारे गुलदस्ते हैं। अगर हमारे इदारे ठीक होंगे, हम लोग, मैं आपको बताऊं, रिश्वत को हमने अपनी वो एज ए बना दिया है, अपना हक बना दिया, कल्चर बना दिया। रिश्वत हम लेंगे, फिर कहते हैं जी कि हुक्मरान गलत है। पहले मैं कहता हूँ शहरियों को दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि IMF की टीम शराइत रख रही है, आप ये करें, आप डीजल पेट्रोल में इजाफा करवा दें, बिजली में इजाफा करें, टैक्स लगा दें, और ये करें, वो करें, ये बचत करें। ये तो कह रही है सही कि अपने आप को दुरुस्त करें। देखें, मैं आपको बात बताऊं सिराजी साहब, देखें, अगर आपका मुल्क कर्जों पे चलेगा, कर्जा आप जिससे लेते हैं, जिससे आप कर्ज लेते हैं, वो आपकी शराइत रखेगा। आपके जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ आप ABCD किसी का भी नाम ना ले, मैं कहता हूँ ये सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं हमें। सारी जितने भी लोग हैं ये ख्वाब दिखाते हैं, निकालता कोई भी नहीं है इनमें से।
ये जितने भी इनके आकबद हुए, क्योंकि मायदे ये स्टेट के मायदे होते हैं, गवर्नमेंट के मायदे होते हैं, किसी सियासी के नहीं होते। स्टेट जो कुछ करना है अदारे ने करना है, स्टेट ने करना है, भुगतना हमने, ये तो करके चले जाते हैं। मैं कहता हूँ अपने ज़खायर, अपने गैस के ज़खायर, अपने पेट्रोल के ज़खायर, अपने ज़खायर को निकालें। इसके ऊपर जो है जो अगर इस तरह के मायदे हुए उन मायदों को नज़रसानी करें, उन मायदों के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन चीज़ों को जो है दोबारा रिव्यू करें। आप नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर कानूनदान तनवीर अहमद दीन एडवोकेट साहब, जो मौजूदा सूरत हाल पर है, जो करंट अफेयर है, जो माशी सूरत हाल है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उससे बातचीत कर। अब इनसे पूछते हैं कि अगले सवाल हमारा ये है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्या हाल है जी। तो बाद दोबारा हम आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर कानूनदान तनवीर अहमद दीन साहब। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये किया जाए वो किया जाए माशी तौर पर, लेकिन इसका हल क्या है? हल सराजी साहब देखें कैसे निकला जाए? मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन हो रही है, थोड़ी हो रही है, बहुत हो रही है। उसके लिए आप गवर्नमेंट देखें, पेट्रोल की मद में हम कलेक्शन कर रहे हैं, डीजल की मद में कलेक्शन कर रहे हैं, FBR कलेक्ट कर रहा है। आप जो ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं उस पर टैक्स बैंक में से आप कर रहे हैं, ज़मीनों से आप ले रहे हैं, रोडों से आप ले रहे हैं, टोल टैक्स आप ले रहे हैं, टैक्सेस आप पाकिस्तान से टैक्स है, तनख्वाह से कटौती हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। मैं ये कहता हूँ ये इससे हम निकलने के लिए ये वाली चीजें तो सारी गवर्नमेंट कर रही है। इसमें शफाफियत तो लाए, शफाफियत देखें सर, शफाफियत ऑडिट का महकमा बैठा हुआ है, वो बाकायदा गवर्नमेंट के तमाम इदारों का ऑडिट करता है, ऊपर से लेके नीचे तक ऑडिट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑडिट के साथ साथ आपने, अगर आप सफ़ेद पोशी का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हुक्मरान बाला, हुक्मरान जितने भी बैठे हुए हैं, जिस वक्त तक अपना शाना ज़िंदगी, मैं ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ, शाना ज़िंदगी, शाना तर्ज हुकूमत, शाना स्टाइल ख़त्म नहीं करेंगे। एक बंदा अगर FX गाड़ी में चल रहा है, एक बंदे को वीगो आप दे रहे हैं, एक बंदा जो है वो इसको कल्टस गाड़ी में जा रहा है, उसको आप जो है बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहे हैं, तो ये किससे निकाल रहे हैं आप? ये इसको खत्म करें आप। ठीक है, बड़ी गाड़ियों में इलाकों में दें, जिन इलाकों में किस्म के जो महकमे है, PIA है, रेलवे है और स्टील मिल है, ये नुकसान पे जा रही है। मैं कहता हूँ देखें जी, पाकिस्तान देखें, सरमायाकारी की जरूरत है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इसमें जो है मैं देखें प्राइवेटाइज करने की, देखें सरहदी साहब, पाकिस्तान के जो भी कौमी इदारों का मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जिसको कहते हैं, ये हमारा कौमी इदारा है, इससे हमारी पहचान है। हमारे मुल्क से बाहर जब पहले हमारा जहाज जाता था, इसकी लोग इज्जत करते थे, उन जहाज़ों के अंदर उन्होंने रेनोवेशन की होती थी। मैं कहता हूँ जो अदारे भी हमारे तबाही की तरफ जा रहे हैं, जिन लोगों ने किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको रेनोवेट करें। देखें, PIA से हम इनकम जनरेट करते हैं, आप PIA की जो हम जहाज़ों के ऊपर सर्फ करें, उसके बाद मुलाजमीन को दें, मुल्क को जाए। ये चीज़ें, हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं है कि वो अदारा, हम कहते हैं कि आप जदीद तर्ज पे हुकूमत को, जदीद जो बाहर के ममालिक के साथ आप मुवाजना करते हैं, लेकिन आप अपने मुल्क में अपने आप को पहले ठीक करें। आपने दूसरी बात की कि क्या हम इस चीज़ को, मैं कहता हूँ जो ऐसे एरिया पाकिस्तान के अंदर जितने भी है, देखें, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और हमारी मुकन्ना जो कानून साजी वाले हैं, ये तीन हमारे इदारे हैं। उसके बाद मीडिया है, बाकी जितने लोग भी हैं, ये तीनों इदारे जो हैं, ये इनका जब फंड पार्लियामेंट में मंजूर कर गए, जो हमारा बजट बनता है, उस बजट के अंदर आप इन चीज़ों को कहें जी कि हम हमारे हुक्मरान जो हैं इससे ऊपर वजीर नहीं रखेंगे। आप कौमी सतह पे चले ना, उसके बाद हमारे सूबाई है, इससे ज्यादा वजीर नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा मुशीर नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा इतनी गाड़ियां नहीं होंगी। हम इलेक्शनों पे पैसे लगा के आते हैं, सेनेट के इलेक्शन में हम कितने पैसे लगा के आते हैं, खर्चा करके आते हैं, हम हार्स ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं हमारे, देख लें आपके सामने मीडिया में। तो फिर क्या कल आप उनसे आगे शफाफियत का जो आप उनसे वो रखेंगे? आप इन चीजों को खत्म करें, इस कल्चर को खत्म करें। अगर इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क में ये चीजें जो है अवाम इनसे पूछे, तमाम सियासी अकाबरीन से, तमाम सियासी कायदीन से इनसे पूछे, और इस मुल्क के लिए अगर वो सिंसियर हैं, इन चीजों को देखें। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर आप जमहूरियत लाएं, आप उसमें जो जमहूरियत लाएंगे, उसके अंदर ये पैसे वाला कल्चर खत्म करेंगे, तो तब आप मुल्क से जो अच्छी तो ये बताइए, हर पार्टी में एक ATM रखी होती है, ऐसा बंदा जो पार्टी को चलाता है, ये भी तो मैं कहता हूँ सरहदी साहब, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस वक्त तक पॉलिटिकल, देखें मोरूसी
मोरूसी पार्टियां नो, पॉलिटिकल सिस्टम जिस पार्टी के अंदर होगा वो पार्टी जब मेरिट पे इलेक्ट करके लोग उनको आगे लाएंगे, उनको लोगों का एहसास होगा। जो लोग आपके पॉलिटिकल हेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, जो उनको मिलते हैं, टिकट किस तरह तकसीम होते हैं, वो सारी एक अलग टॉपिक है। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता, मैं सिर्फ मुल्की सतह पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि इशराफिया जो है ये 20% है या 2200 में से 20 है या 15 है या जितने भी, इन्होंने कभी भी कुर्बानी नहीं दी। हर दफ़ा गरीब अवाम ही कुर्बानी देती है, हर दफ़ा ख़ासकर मिडिल तबका और लोअर मिडिल तो बिल्कुल पिस गया है, और आम लोग भी जो है उस पर सफ़र कर रहे हैं। इनको अब कुर्बानी देनी चाहिए ना, अब इनका वक्त इनका। मैं बात ये कर रहा हूँ, कुर्बानी हमेशा अवाम देती है सर। अशराफिया जितने परसेंट भी है, मैं कहता हूँ अगर वो मुहब्बे वतन है तो वो देखिए, आप शुरू से लेके आज तक जितने लोग हैं वो कहते हैं जी मुल्क के अंदर हालात ख़राब है। ओ भाई, हालात ख़राब है, महंगाई हो रही है, मुझे ये बताएं इन हालात ख़राब करने वाला कौन है, उस जिम्मेदार का कौन? हम क्या हम टैक्स नहीं दे रहे, अवाम टैक्स नहीं दे रही क्या? अवाम, हमारे रोडों का हाल देखें सर, हमारे हम जो लोग किस तरह, ये जितने लोग भी पाकिस्तान के अंदर सेल्फ अपने उस पर चल रहे हैं, आप अपनी हॉस्पिटल के हालात देखें जी। प्राइवेट अस्पतालों में लोग तरजीह दे रहे हैं, सरकारी इदारों में ना, हम सरकारी स्कूलों में कोई जाके पढ़ता है ना, जो जाके आपके सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाता है। वजह क्या है? वजह यह कि हमने अपने कौमी इदारों को इतना डिग्रेड कर दिया है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उससे तनख्वाह उधर से लेते हैं, प्राइवेट तौर पे हम काम करते हैं। हमें चाहिए कि सरकारी अस्पतालों को अपडेट करें, सरकारी अस्पतालों के अंदर इस तरह गवर्नमेंट स्कूलों को हम इस तरह के, जिस तरह अभी मतलब एक मुआशी तौर पे पहले कर रहे थे, उनको करें ताकि हमारे इदारे कौमी इदारे बने, उन इदारों का नाम हो। देखें पहले जो है सरकारी स्कूल में से ये लोग पढ़ गए, किस किस पोस्ट पे गए, और ये हमारी हॉस्पिटल जो है इनके अंदर आप जाके देखें ना क्या हालात बने हुए, आप लोकल सतह पे जाके देख ले क्या हालात बने हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ सरकार प्राइवेट इलाज हो रहा है, हालांकि मशीनें हमारे पास हर जगह मौजूद होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी आला मशीनें होती हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, खुदारा तमाम मेरी दरख्वास्त है अकाम बाला से, जो भी हमारे काबरीन हैं, जो हमारे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके हाथ में ये चीज़ है, मैं कहता हूँ ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को इस मामले से निकालने के लिए कर्ज आप ना लें, अपनी मायशी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। अगर आपने लाइफस्टाइल तब्दील करना है, आपने फॉलो करना है नबी पाक सल्लम को फॉलो करें, आपने फॉलो करना है सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन को फॉलो करें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को फॉलो करें। उन्होंने किस तरह मईशत, किस तरह हमारे इस मुल्क को जो है इस तरह के हालात में से वो निकाला है, तो आप इस तरह को उनको फॉलो करें। बातें हम रियासत मदीना की या बातें हम इस्लामी उसकी कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि आपने अभी देखा सुना, तनवीर मुद्दीन से इन्होंने 3 बातें की हैं कि सबसे पहले कि अपना एहतसाब करें और शाना तर्ज ज़िंदगी को ख़त्म करके सादगी अपनाएं, और जो जिम्मेदार हैं कर्ज नहीं लेना, आपने कर्ज अदा करना है, सबका कर्ज अदा करना है। और ये इन्होंने तजवीज़ दी है। तीसरा ये है कि इशराफिया जो है, अवाम तो टैक्स देती है, कुर्बानी हमेशा देती है, लेकिन अब वक्त है कि इशराफिया भी इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए कुर्बानी दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी साथ मंजूर सदी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। खुदा।